आज का विषय है अपनी समझ अपने पास रखो। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, दुनिया के अंदर इस शब्द का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अपनी समझ अपने पास रखो। कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी समझ है किसी अपने को देना चाहता है तो वहां पर लोगों का यही जवाब आता है, अपनी समझ अपने पास रखो। क्योंकि व्यक्ति इस बात को स्वीकार करके चलता है और चलना भी चाहिए, उचित भी है कि मैं सबसे अधिक समझदार हूं। ये सोच है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जीवन दाता जो सबसे बड़ा समझदार है उसकी ये रचना है, उसकी संतान है, जिसके कारण वो अपने आप को स्वीकार करके चलते हैं कि मैं सबसे अधिक समझदार हूं। लेकिन ये भूल जाते हैं, यदि सबसे अधिक समझदार आप स्वयं हैं तो सारा जगत जब उस जीवन दाता की सबसे जो समझदार है उसकी रचना है तो सभी समझदार हैं। स्वयं को सबसे अधिक समझदार समझना अच्छी बात है, इसी प्रकार से सबको भी सबसे अधिक समझदार समझ लेना ये और अच्छी बात है। यदि ऐसा समझ करके चलेंगे तो फिर यह शब्द किसी के साथ नहीं बोल पाएंगे, अपनी समझ अपने पास रखो। हो सकता है वो समझ आपके काम आ जाए और जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो समझ अपने काम नहीं आ रही, किसी और के भी काम आ सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे एक डॉक्टर रहता है, उसके पास बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की समझ होती है, डॉक्टर या वैद्य होते हैं, उनके पास समझ होती है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की। तो ये तो आवश्यक नहीं है कि उस समझ का वो उपयोग अपने ऊपर चाहे बीमारी हो या न हो वो करे। वो किसके लिए होती है? वो समझ होती है जो कोई बीमार है उसको देने के लिए होती है, ताकि वो बीमारी से मुक्त हो सके। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि आपको अच्छी समझ देता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, उसे आप उपयोग ना करें अपने जीवन में, आपको आवश्यक नहीं लग रहा है, आपको जरूरत नहीं तो नहीं उपयोग करें। हो सकता है उसकी समझ आपके अपने काम नहीं आई है तो किसी और के काम आ सकती है। ऐसी संभावना है पूरी कि जो समझ आपको अच्छी समझ मिल रही है उस समझ को आप ले लें, वो समझ आपको किसी और के काम आ सकती है, जिससे आप दूसरों को समझ दे सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कह देना कि अपनी समझ अपने पास रखो, क्या वास्तव में ये समझदारी कहा जाएगा? विचारणीय विषय है। यही तो समझ का खेल है। किस चीज का खेल है? ये समझ का खेल है। क्या ये समझदारी माना जाएगा? अरे आपकी समझ ये है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको लगता है मेरे उपयोग के लिए ये समझ नहीं है, आप सुन लीजिए और सुनने के बाद उस समझ को आप नहीं आप यूज करना चाहते अपनी लाइफ में तो मत करिए। जिस किसी को आवश्यकता हो उसे दे देना, उसका फायदा हो जाएगा तो अच्छी बात होगी ना। यदि वास्तव में किसी व्यक्ति के पास समझ है, वो अपने आप को ये मानता है मैं समझदार हूं, समझदार होने का पहला लक्षण होगा वो कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं समझदार हूं, क्योंकि वो जो है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रैक्टिकल सबूत अपने आप उसे दिखाई दे जाएगा लोगों को। उसे कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि मैं समझदार हूं। समझदार हो तो हो, उसमें कहने की आवश्यकता कहाँ है? ये भ्रमवश इंसान कहता है मैं समझदार हूं, क्योंकि वो समझदार नहीं होता है इसलिए उसे भ्रम पैदा होता है कहीं इसके सामने ऐसा ना हो जाए कि ये साबित हो जाए मैं समझदार कम हूं, ये समझदार ज्यादा है, इसीलिए वो कहता है अपनी समझ को अपने पास रखो। अरे सत्य को स्वीकार करो। यदि आप समझदार हो तो बहुत अच्छी बात है, तो यदि जो समझदार होगा वो दूसरे की समझ का सम्मान करेगा, उस कभी दूसरों की समझ का तिरस्कार नहीं कर सकता है। समझदार वही है जो किसी की भी समझ का तिरस्कार नहीं करेगा, और यदि वो समझदार नहीं है वो तभी करेगा। ये समझ लेना चाहिए, कोई यदि आपकी समझ का तिरस्कार कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति समझदार नहीं है। और यदि आप कहीं किसी की समझ का तिरस्कार कर रहे हैं तो आपको अपने विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे पास यदि समझ है, मैं यदि समझदार हूं तो मैं किसी की समझ का सम्मान क्यों नहीं कर रहा हूं? कारण क्या है? कहीं मेरे से कोई चूक तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी समझ में कोई कमी तो नहीं है? जहां कहीं कमी उसे ठीक करने की आवश्यकता है, न कि ये कहने की आवश्यकता है अपनी समझ अपने पास रखो।
यदि ऐसा कहते हैं तो ये प्रूफ कर देते हैं कि समझदार नहीं है। इसलिए सत्य को समझ लेने की आवश्यकता है। समझदार वही है जो सभी की समझ का सम्मान करे। अच्छा वही माना जाता है व्यक्ति जो दूसरों की अच्छाइयों का सम्मान करे, और समझदार वही माना जाता है जो दूसरों की समझ का सम्मान करे। और यदि दूसरों की समझ का सम्मान नहीं करता तो उसे समझदार कैसे माना जाएगा? ये विचारणीय विषय स्वयं से विचार कर लें, समझ लें। अब आप देखें, ये जो आपके पास समझ है, क्या उस समझ का आप उपयोग कर पा रहे हैं? यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो माना जाएगा आप समझदार हैं। यदि आपके पास समझ है, उस समझ का उपयोग नहीं कर रहे हैं और समय निकलने के बाद आपको याद आता है कि नहीं, हाँ हमें तो इस समझ का उपयोग करना था, हमने नहीं किया, जिसके कारण से इतनी बड़ी मुश्किल आ गई सामने, तो क्या समझदार कहा जाएगा? विचारणीय विषय अपने आप से पूछ करके देखें, बात करके देखें। समझदार कौन है? जो अपनी समझ का उपयोग करे। समझदार कौन है? जो दूसरों की समझ का सम्मान करे। समझदार वो नहीं है जो दूसरों की समझ का तिरस्कार करे, और समझ का उपयोग अपने जीवन में भी करना होगा, अपने संबंधों में भी करना होगा, और संसार के साथ भी करना होगा, लोगों के साथ भी करना होगा। और जो आप अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं या जो आपके जीवन का लक्ष्य है, वहां भी अपनी समझ का उपयोग करना होगा। समझ के आधार से ये जीवन चलता है। इसीलिए कहा जाता है हर व्यक्ति अपने समझ के अनुसार अपना जीवन जीता है। जैसा भी जीवन जी रहा है वह अपनी समझ के अनुसार। जो भी व्यक्ति निर्णय लेता है अपनी समझ के अनुसार लेता है। जो भी इंसान जीवन में कार्य करता है अपनी समझ के अनुसार करता है। जो भी संबंध निभाता है उस समझ के अनुसार निभाता है। यही समझ का खेल है, यही समझ की बात है। तो आज का विषय अपनी समझ अपने पास रखो, ऐसा ना कह के बल्कि समझ को स्वीकार करके चले। देखें वास्तव में ये समझ मेरे काम की है या नहीं है। यदि काम की नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, कोई समझ मिल रही उसको ले ले। आज आपके उपयोग में नहीं आएगी तो किसी आपके अपने के उपयोग में आ सकती है, वहां उसका उपयोग कर लिया जा सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए सफल रहें। आज का विषय है अपनी समझ अपने पास रखो। आप अपने जीवन में प्रेम, सुख, शांति, आनंद और खुशियों भरा जीवन जिए, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।